भानगढ़ की आखिरी घंटी जहां समय रुक गया। राजस्थान के एक कोने में बसा था गांव भानगढ़। सुनसान, वीरान और खामोश। लोग कहते थे वहां कोई जीवित नहीं, सिर्फ परछाइयां रहती हैं। गांव के बीच में थी एक पुरानी मंदिरनुमा हवेली, जिसके अंदर एक बड़ी सी घंटी टंगी थी। अगर कोई वो घंटी बजा दे तो भूत जाग उठते हैं और बजाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। सरकार ने हवेली के बाहर बोर्ड भी लगा रखा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन कोई जानता नहीं था कि असली रहस्य क्या है। अंश, जो सच्चाई जानना चाहता था। अंश 19 साल का लड़का था, शहर से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था। भूत प्रेत की कहानियों पर वो रिसर्च करता था। एक दिन उसे भानगढ़ की कहानी मिली। जितना पढ़ा उतना ही उलझा। फिर उसने ठान लिया, मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा कि भानगढ़ की हवेली में क्या है। गांव वालों ने मना किया, बेटा वहां मत जाना, लेकिन अंश नहीं माना। अंश शाम को हवेली पहुंचा। सूरज ढलने ही वाला था। वो कैमरा, टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर लेकर अंदर घुस गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, टूटी मूर्तियां और धूल जमी हुई थी। तभी वो घंटी दिखी, बहुत बड़ी और लाल रंग की पट्टियों से बंधी। अंश ने धीरे से कैमरा सेट किया और कहा, मैं अब इसे बजाऊंगा। अगर कुछ होता है तो दुनिया को पता चलेगा। उसने घंटी की रस्सी खींची। एक तेज ध्वनि हवेली में गूंजी। फिर सन्नाटा, फिर चीख। हर तरफ से फुसफुसाहटें आने लगीं, जैसे कोई कह रहा हो, तू क्यों आया? हमें फिर से क्यों जगाया? दीवारों से खून जैसी धाराएं बहने लगी। सीढ़ियां खुद ब खुद हिलने लगीं। अंश का कैमरा अचानक बंद हो गया। तभी अंश को एक आवाज सुनाई दी, बहुत पास से। घंटी बजाकर तूने सुलझे रहस्य को फिर से उलझा दिया है। अब तुझे सब देखना पड़ेगा। अंश को एक तहखाने में गिरा दिया गया। नीचे एक पुराना कमरा था, जहां दीवारों पर संस्कृत में कुछ लिखा था। वहां एक चमड़ा बंधी किताब मिली। किताब में लिखा था, भानगढ़ की रानी रत्नावती को एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। जब रानी ने उसे मार डाला तो मरते समय उसने कहा, इस नगरी के हर जीवित प्राणी की आत्मा यहीं कैद रहेगी, जब तक कोई मेरे श्राप को तोड़े नहीं। और वो घंटी उसी श्राप की चाबी थी। बजाते ही सारी आत्माएं फिर जाग उठती थीं। अब अंश को चारों ओर सफेद कपड़ों में लिपटे लोग दिखने लगे, बिना आंखों वाले, गूंगे, सिर्फ चलते हुए। एक ने धीरे से कहा, हमें मुक्ति चाहिए। तुम जा सकते हो, लेकिन एक वादा करो। अंश ने पूछा, क्या? उस आत्मा ने कहा, दुनिया को बताओ कि भूत डराने नहीं, इंसाफ मांगने आते हैं। हमारी कहानी कोई नहीं जानता। फिर अचानक सब गायब हो गए। अंश फिर जमीन पर गिरा और जब होश आया तो वो हवेली के बाहर था। घंटी टूटी पड़ी थी। अंशु शहर लौटा और पूरी रिपोर्ट लिखी। उसने वीडियो में सिर्फ हल्की सी आवाजें और झलकियां कैद की थीं, लेकिन सबूत काफी थे। अखबार की हेडलाइन थी, भूत नहीं इतिहास कैद है भानगढ़ में। एक पत्रकार की असली कहानी। अंत में डर हमेशा भूत से नहीं होता, कभी कभी सच्चाई को जानने से भी होता है। और जो लोग सुनते नहीं, वही गायब हो जाते हैं।